नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र के विविध जिला के सुरक्षा अधिकारी सबक संयुक्त बैसार भेल संपन्न। सीमा क्षेत्र में बढ़ रहा अपराध नियंत्रण सहित विषय में भेल चर्चा। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के नवका नेतृत्व के लिए आइ भ रहल अछि मतदान। कुल 72 पद के लिए 174 गोटे के पड़ल उम्मीदवारी। आई फेर सँ बैसल अछि बागमती प्रदेश सभाक बैसार। भिनसर 11 बजे बैसल बैसार। मलेशिया में आयल बाढ़ के कारण कमती में 27 गोटे के भेल मृत्यु। आधारभूत सेवा में सेहो भेल क्षति। मृतक के संख्या और बढ़ सकबाक अछि संभावना। आ प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी काराबाओ कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। ब्रेंटफोर्ड 2-0 गोल अंतर सँ भेल पराजित। आप पूरा समाचार। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र के दुनू दिस के विविध जिला सब के उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारी सबक संयुक्त बैसार संपन्न भेल अछि। बुध दिन रात में संपन्न बैसार में भारत के 7 जिला आ नेपाल के 8 जिला क नेपाल भारत के 15 जिला के सुरक्षा अधिकारी सबक सहभागिता रहल छल। संयुक्त बैसार सँ सीमा क्षेत्र में बढ़ि रहल अपराध सब के नियंत्रण करबाक हेतु लागू औषध तथा अवैध तस्करी, मानव बेचबिखन सहितक विषय में चर्चा भेल। बैसार में नेपाल भारत सीमा क्षेत्र के जनमानस में सुमधुर संबंध निरंतर कायम राखक लेल दुनू क्षेत्र के अधिकारी सब विशेष ध्यान देबय पड़बाक ऊपर जोर देने छलाह। सीमा क्षेत्र में बढ़ि रहल अपराध सब नियंत्रण करक लेल लागू औषध तथा अवैध तस्करी, मानव बेचबिखन, सीमा क्षेत्र में एक दोसर के राष्ट्रपति सकबला अवांछित क्रियाकलाप सहित हाल धरि दुनू पक्ष बीच भेल सहमति सबके सेहो समीक्षा कयल। आवत जावत चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हुन्छ र आवत जावत हुने कारणले नेपालमा चाहिँ अपराध गर्ने अनि चाहिँ बोर्डर क्रस गरेर भारतमा गएर बस्ने अनि भारतमा चाहिँ अपराध गर्ने बोर्डर क्रस गरेर नेपालमा आएर बस्ने, त्यसले गर्दाखेरि यो खुला सिमानाको फाइदा चाहिँ अपराधिक तत्त्वहरूले लिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ती त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्नुपर्छ र एउटा देशले अर्को देशको हितमा गर्ने कामहरू गतिविधि जुन हुन्छन् ती कुराहरू पनि रोक्नको लागि चाहिँ हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चैन कायम गर्नलाई यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ। प्रमुख जिला अधिकारी खत्री पिछला किछ समय से विश्वव्यापी रूप में फैल रहल ओमिक्रॉन के रोकथाम करबाक हेतु सेहो दू देश के सुरक्षा अधिकारी सब बीच चर्चा भेल बतौलनि। नेकपा एमाले के विरोध के बीच संसद से 4टा अध्यादेश स्वीकृत कयल गेल। बैसार में गृह मंत्री के दिस से सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की द्वारा पेश कयल गेल अध्यादेश सब नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण आ समन्वय पहिल संशोधन 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिल संशोधन अध्यादेश 2078 आ रेलवे अध्यादेश 2078 स्वीकृत कयल गेल। बैसार में 4टा अध्यादेश ऊपर नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल विरोध के सूचना प्रस्तुत केने छला। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैसार शुरू केलाक तुरंते बाद एमाले सांसद सब विरोध केने छला। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के नवका नेतृत्व के लेल आइ मतदान भ रहल अछि। बुध दिन मतदान होबाक कार्यतालिका रहल छल, मुदा मतपत्र छपाई कार्य देरी सँ भेल कहैत निर्वाचन समिति बुध दिन साँझ में मतदान प्रक्रिया स्थगित कयल गेल छल। जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशाला में मतदान भ रहल निर्वाचन समितिक संयोजक प्रहलाद गौतम जानकारी देलनि। सहमति में नेतृत्व संबंधी निर्णय करबाक प्रयास असफल भेलाक बाद दुनू समूह अलगे अलग पैनल बनाकर चुनावी मैदान में उतरल अछि। संस्थापन पक्ष कांग्रेस रौतहट के सभापति कृष्ण यादव के नेतृत्व में पैनल सहित उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। दोसर पक्ष कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 संसदीय दल के नेता रामसरोज यादव के नेतृत्व में पैनल सहित उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। कुल 72 पद के लिए 174 गोटे विविध पद में उम्मीदवारी देलनि अछि, जाहि में सँ 5 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भ चुकल छथि तऽ 6 उम्मीदवार उम्मीदवारी फिरता लऽ चुकल छथि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। बागमती प्रदेश सभा के बैसार आइ फेर सँ बैस रहल अछि।
बुध दिन नेकपा एमाले के विरोध पश्चात बैसार स्थगित भेल छल। बैसार एखन किछु समय पहिने बैसल। बुध दिन अखबार के बैसार में एमाले सांसद सब भागबंटा मिलेबाक लेल 8टा मंत्रालय के विभाजित क 14टा मंत्रालय बना क प्रदेश के बदनाम केलक कहैत सरकार के विरोध केलक छल। बैसार में पूर्व मुख्यमंत्री समेत रह चुकल एमाले सांसद डोरमणि पौडेल पार्टी के दिशा धारणा व्यक्त करैत वर्तमान सरकार अनावश्यक रूप में मंत्रालय विभाजित क 814 बनौलाक प्रति आपत्ति प्रकट केलनि। पौडेल एहि सँ पहिलुका सरकार द्वारा कयल गेल कुलीखानी सुरंग मार्ग निर्माण के योजना फिरता लेल गेल, विद्युतीय बस खरीद प्रक्रिया रोकल गेल, मंत्रालयक संख्या बढ़ाओल गेल सहितक विषय में जवाब नहि देला धरि बैसार नहि बैसऽ देब कहि कऽ चेतावनी देलनि। सरकार कोरोना विरुद्ध बूस्टर डोज देबाक तैयारी कऽ रहल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमति जँ प्राप्त भऽ जायत तऽ जनवरी के पहिल हफ्ता सँ बूस्टर डोज संचालन में आनबाक सरकारक तैयारी रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा जानकारी देलनि अछि। WHO के सिफारिश में अतिरिक्त डोज अर्थात बूस्टर डोज देनाइ शुरू करबाक तैयारी कयल जा रहल मंत्री खतिवड़ा बतौलनि। मंत्री खतिवड़ा हाल 18 वर्ष आ 18 वर्ष सँ ऊपर के उमेर समूह के लेल कोविशील्ड आ वेरोशेल खोप आ 18 वर्ष सँ नीचा के उमेर समूह 12 सँ 17 वर्ष धरि के लेल फाइजर आ मोडर्ना खोप प्रदान करैत आबि रहल बतौलनि। अब आर्थिक समाचार। अर्थतंत्र जोखिम युक्त रहल कहैत अर्थमंत्री के क्षमता ऊपर विविध टिक्का टिप्पणी भऽ रहल अवस्था में केंद्रीय बैंक अर्थतंत्र सही दिशा में रहल दावी केलक। बढ़ि रहल व्यापार घाटा, विप्रेषण आ विदेशी मुद्रा संचिति के अवस्था के आधार में अर्थतंत्र के संबंध में कयल गेल चित्रण के जवाब में केंद्रीय बैंक एहन प्रतिक्रिया देलक। 4 महीना के तथ्यांक भयावह एला पर नीतिगत रूप में अर्थमंत्री गवर्नर सहित के ऊपर प्रश्न उठि रहल समय नेपाल राष्ट्र बैंक पत्रकार सब संगे प्रत्यक्ष संवाद करैत तरलता संकट देखल गेलाक बादो अर्थतंत्र सही दिशा में रहल दावी केलक। शोधनान्तर घाटामा छ भनिरहेका छौँ, व्यापार घाटा विस्तार भइरहेको छ, मुद्रास्फीतिमा के दबाव देखिरहेको छ भनिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै अवसर के हो त भनेर भन्दाखेरि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उल्लेख्य विस्तार भएर देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षको 4 महिनामा हेर्दा त्यो नर्मल पिरियडसँग गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षसँगको 4 महिनासँग तुलना गर्ने हो भने 4 खर्ब प्लस देखिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अहिले 4 अर्ब प्लस देखिएकोमा अहिले 6 अर्ब प्लस देखिएको छ। त्यसै गरिकन डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा उल्लेख्य विस्तार भएर देखिन्छ। यो 1.5 वर्षमा हेर्दाखेरि मोबाइल ब्याङ्किङको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत वर्षको असारमा 19 अर्बको हाराहारीमा मोबाइल ब्याङ्किङको कारोबार भएर देखिन्थ्यो भने अहिले त्यो उल्लेख्य विस्तार भएको छ। अर्थतंत्र जोगाबै सँ बेसी नीतिगत भ्रष्टाचार में अर्थमंत्री शर्मा के जोड़ बल रहल कहैत सत्तासीने दलों पर प्रश्न उठि रहल अछि। पिछला 4 महीना के अर्थतंत्र के सूचक समेत अर्थतंत्र के अवस्था खराब देखा रहल अवस्था में एकाएक सरकार के बैंक के रूप में रहल केंद्रीय बैंक पत्रकार के आह्वान क क अर्थतंत्र सही दिशा में रहल बतेनाइ के शंका के दृष्टिकोण सँ देखल गेल अछि। आयात उच्च रहला कारण तरलता के अभाव होइत एखन शोधनान्तर घाटा बढ़ि गेल आ विदेशी मुद्रा संचिति धरि घटि गेल राष्ट्र बैंक के प्रतिनिधि के तर्क अछि। यिनलाई एड्रेस गर्ने विषयमा हामीले इमिडिएट गर्न सक्ने कुरा के छन्, मिड टर्ममा गर्न सक्ने कुरा के छन्, दीर्घकालको लागि कस्तो रणनीति बनाएर जानु पर्ला, यस विषयमा चाहिँ मिड टर्म र दीर्घकालको लागि हाम्रा एक्सरसाइजहरू जारी छन् भने इमिडिएट गर्ने मेजरहरू यी हुन् भनेर अरु प्रकाशजीले गरिसकेका कुराहरू पनि ल्याइसक्यो। हामीले गर्न सक्ने कामहरू हैन, गर्नुपर्ने कामहरू हैन, यो चाहिँ केन्द्रीय बैंक भएको नाताले हाम्रो स्कोपभित्र रहेको कुराहरू हामीले गर्न सक्ने कामहरू गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेका विषय छन्। यसलाई यहाँहरूले एकदमै सकारात्मक रूपले लिइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई अनुरोध छ। राष्ट्र बैंक मौजदात विदेशी विनिमय संचिति सँ करीब 7 महीना धरि के लेल वस्तु खरीद क सकैत अछि कहैत जेहन आर्थिक अवस्था बाहर सँ देखल जा रहल अछि तेहन किछु नहि रहल कहि कऽ चिंता करबाक अवस्था नहि रहल स्पष्ट केलक अछि। कर्जा में भेल विस्तार आ पूस महीना के निक्षेप वृद्धि, वैदेशिक लगानी रकम में भेल वृद्धि जेहन कारण सब सँ अर्थतंत्र पुनरुत्थान में रहल स्पष्टीकरण देलक अछि। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ में रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मलेशिया में आयल बाढ़ि सँ कम्ती में 27 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बाढ़ि में अन्य 70,000 गोटे विस्थापित भेल छथि। बाढ़ि के कारण सबसँ बेसी सेलंगार राज्य प्रभावित भेल अछि। ओ राज्य में बाढ़ि में पड़ि कऽ 20 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना पेहांग राज्य में 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल में मलेशिया में आयल बाढ़ि के कारण बहुतो नागरिक प्रभावित भेल कहि कऽ समाचार में उल्लेख कयल गेल अछि। मलेशिया के 7टा राज्य में बाढ़ि सँ क्षति भेल अछि। बाढ़ि के कारण ओहिठामक आधारभूत सेवा में सेहो क्षति भेल अछि। क्षति के विस्तृत विवरण एखनो धरि नहि अयलाक कारण मृतक के संख्या बढ़ सकबाक संभावना रहल अधिकारी सब बतौलक अछि। आब खेलकूद समाचार। प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी काराबाओ कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। बुध दिन राति में भेल क्वार्टर फाइनल में ब्रेंटफोर्ड के 2-0 गोल अंतर सँ पराजित करैत चेल्सी अंतिम 4 में पहुंचल अछि। चेल्सी के जीत दिएबाक लेल जोर्गिन्हो 1 गोल केलनि तऽ 1 गोल आत्मघाती उपहार भेटल। खेल के 80 मिनट में पोंटुस जॉनसन आत्मघाती गोल केलाक पश्चात चेल्सी अग्रता बनौलक छल, जाहि के बाद खेल के 85 मिनट में जोर्गिन्हो पेनाल्टी में गोल करैत चेल्सी के 2-0 गोल अंतर के जीत दियौलनि। आब चेल्सी सेमीफाइनल में टोटनहैम संगे प्रतिस्पर्धा करत। टोटनहैम वेस्ट हैम के 2-1 गोल अंतर सँ पराजित कऽ अंतिम 4 में स्थान बनौलक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र के विविध जिला के सुरक्षा अधिकारी सबक संयुक्त बैसार भेल संपन्न। सीमा क्षेत्र में बढ़ि रहल अपराध नियंत्रण सहितक विषय में भेल चर्चा। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के नवका नेतृत्व के लेल आइ भऽ रहल अछि मतदान। कुल 72 पद के लेल 174 गोटे के पड़ल उम्मीदवारी। आइ फेर सँ बैसल अछि बागमती प्रदेश सभाक बैसार भिनसर 11 बजे बैसल। मलेशिया में आयल बाढ़ि के कारण कमती में 27 गोटे के भेल मृत्यु। आधारभूत सेवा में सेहो भेल क्षति। मृतक के संख्या और बढ़ सकबाक अछि संभावना। अब प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी काराबाओ कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। ब्रेंटफोर्ड 2-0 गोल अंतर सँ भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के अन्य कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।